हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा अलग है। इट इज़ रिगार्डिंग द स्किन केयर रूटीन दैट आई फॉलो। मेरी ऑयली स्किन है और शुरुआत से ही ड्यूरिंग माई टीन एज मुझे एक्ने का बहुत इशू रहता था। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ऑयली स्किन दे वुड अंडरस्टैंड द पेन कि क्या क्या झेलना पड़ता है एंड एक्ने कितना प्रॉब्लम करता है। सो उसके कंपैरिजन में अभी कुछ सालों से मेरी स्किन काफ़ी बेटर है। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं है, स्किन स्मूथ है, हेल्दी है, इट्स हैप्पी। So this is the video that is most requested by my friends and my family who has seen my acne prone skin, pigmented skin and now who see कि इतनी better कैसे है. So they want to know. So this is the reason why I am making this video. So two factors are there. One is internal, one is external. इंटरनल मीन्स कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोचते हैं, आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो रही है कि नहीं। और एक्सटर्नल इज कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपकी स्किन बाहर से क्या फेस कर रही है। नॉट जस्ट द प्रोडक्ट दैट यू आर अप्लाइंग बट ऑल्सो कि सनलाइट में आप कितना जा रहे हैं, डस्ट और पोल्यूशन से कितना आपकी स्किन डेली बेसिस पे फेस करती है। सो जो मेरा अभी का रूटीन है मैं वो शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं ठंडे पानी से अपना फेस धोती हूँ और उसके बाद मैं रोज़ वाटर लगाती हूँ। आई जस्ट स्प्रेस इट ऑल ओवर माई फेस एंड लेट इट ड्राई। कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई ऑयल में कुछ भी नहीं लगाती। लिप बाम लगाया, दैट्स इट। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स जब घर का सारा काम ख़त्म हो गया, क्लीनिंग, कुकिंग, एवरीथिंग, और नहाने के बाद जो मेरा रूटीन रहता है, मैं उस टाइम पे अपना फेस एक अच्छे फेस वॉश से धोती हूँ। अच्छा फेस वॉश मीन्स द डेफिनेशन ऑफ गुड फेस वॉश चेंजेस विद एवरी पर्सन। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग हिमालय का फेस वॉश, नीम फेस वॉश, और ये मेरा फर्स्ट बॉटल है जो अभी इतना बचा है इसमें। इसके अलावा या इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी वो था गार्नियर का नीम एंड तुलसी। दैट इज़ वन ऑफ द फेस वॉश दैट आई एम यूजिंग मोर देन 10 years आई गेस, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो अगर इफ़ यू आर वन ऑफ द पीपल हु हैज़ ऑयली स्किन, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। इट हेल्प मी अ लॉट, स्किन को बहुत काम इफेक्ट देता है वो, प्लस दिस इज़ ऑल्सो गुड। उसके बाद लेट द फेस ड्राई एंड देन अगेन द टोनर। लेट इट स्टे इन योर स्किन और थोड़ा सा स्किन इसे एब्जॉर्ब करे, लेट इट वर्क। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आई यूज़ दिस इज़ एलोवेरा जेल, और दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग मोर देन 15-16 years एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट किडिंग। नॉट एग्जैक्टली दिस एलोवेरा जेल, मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती थी। एंड अभी 2-3 साल पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी, एट दैट टाइम आई स्टॉप्ड यूजिंग इट। उसके बाद मैंने कई सारे एलोवेरा जेल यूज़ करे बट दिस इज़ द वन दैट गेव मी द बेस्ट रिजल्ट आफ्टर द पतंजलि वन। मुझे पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत पसंद था। इतने सालों में मुझे उससे कोई शिकायत नहीं हुई, बट स्टिल आई डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी रिस्क, तो मैंने उसे यूज़ करना बंद कर दिया। एंड दिस इज़ जीवाज हर्बल 100% एलोवेरा जेल। ये अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड। तो मैं इसकी अच्छी खासी मोटी लेयर पूरे फेस पे लगा के छोड़ देती हूँ एंड लेट इट ड्राई। 2-3 मिनट लगते हैं उसे ड्राई होने में क्योंकि मोटी स्किन लगती है। उसके बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल हाथ में लीजिए, अपने हाथ को ग्रीस करिए एंड देन गिव अ लिटिल मसाज टू योर फेस। पूरे अच्छे से स्किन में सर्कुलर मोशन में अपवर्ड्स हल्का सा मसाज करना है, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है बिकॉज वी हैव ऑयली स्किन, वी हैव सेंसिटिव स्किन, सो लेट्स नॉट ट्रबल आवर स्किन। हल्के हाथों से जस्ट पैम्पर योर स्किन, हल्का हल्का ऐसे ऐसे टैप करिए। मेरी स्किन को बहुत पसंद है ऐसे टैप करके लगाना एलोवेरा जेल, तो ऐसे करके एंड देन लेट इट ड्राई। उसके बाद आती है बारी मॉइस्चराइजर की। दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर। पहला मॉइस्चराइजर है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। उसके अलावा ओवर द ईयर्स आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड। आई हैव यूज मल्टीपल मॉइस्चराइजर्स, मल्टीपल फेस क्रीम्स, बट जितना अच्छा रिजल्ट इसका आया है किसी और प्रोडक्ट का नहीं आया है। जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, करीब आई थिंक 2 साल पहले कुछ लॉन्च हुआ था, तो इसका बहुत हल्ला हुआ था, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लाइक मिलियन अदर प्रोडक्ट्स आई एंडेड अप यूजिंग इट। जो सुकून मेरी स्किन को मिला है ये यूज़ करने के बाद, नो अदर प्रोडक्ट हैज़ गिवन मी सच अ गुड रिजल्ट। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, प्लीज़ ट्राई दिस। इसके बाद लास्ट इज सनस्क्रीन। Now sunscreen is also one of the product that has given me lot of pain selecting because अच्छी sunscreen मिलना oily skin वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और this is the
राइट नाउ दिस इज़ द सनस्क्रीन दैट आई एम यूजिंग। ये बहुत अच्छी है। इट इज़ वेरी लाइट, इट डज़ नॉट हार्म योर स्किन। इसको लगाने के बाद हैवी या पोर्स ब्लॉक हो गए या फिर माई स्किन कैन नॉट ब्रीथ, ऐसा कुछ फील नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक एनी क्रीम यू आर अप्लाइंग ओवर द फेस। गले में लगाओ, थोड़ा सा कान में लगाओ, हाथ में लगाओ, और 1 मिनट के बाद लगता भी नहीं है कि कुछ लगाया है। दिस इज़ दैट मच लाइट। तो ये मुझे बहुत पसंद आई, और मेरी दूसरी या आई थिंक तीसरी बॉटल है। इसी सीज़न मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया, मार्च अप्रैल का भी तो इसकी सेल आई थी, बाय वन गेट वन। उस टाइम पे मैंने लिया था, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट। तो दिस इज़ द सनस्क्रीन। ये मेरा एवरीडे रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ। ये 4 प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कुछ नहीं लगाती। उसके बाद शाम को बच्चों के साथ बाहर खेला कूदा, वापस आया, एंड देन आई वॉश माई फेस विद फेस वॉश। दिन में 2 बार ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं। उसके बाद आई जस्ट स्प्रे द रोज़ वाटर एंड लेट इट स्टे, एंड दैट्स इट। मेरा एवरीडे ऑयली स्किन का जो रूटीन है वो सिंपल इतना ही रहता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करती हूँ टू गिव एक्स्ट्रा नरिशमेंट और एक्स्ट्रा केयर टू माई स्किन, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वन ऑफ दीज इज दिस डॉट एंड कीज टिंटेड सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अभी जो ऑयली स्किन या एक्ने प्रोन स्किन होती है उसमें मेकअप अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी, बट मुझे मेकअप लगा के बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता। आई फील कि मेरी स्किन के ऊपर कुछ प्लास्टर की लेयर चढ़ गई है एंड आई कैन नॉट ब्रीथ, पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, और आई डू नॉट फील कंफर्टेबल और वेरी हैप्पी विद मेकअप। बट दिस इज़ द क्रीम। इससे पहले मैंने कई सारी बीबी क्रीम्स भी यूज़ करी हैं और फाउंडेशन एंड यू नो थिंग्स, बट जितना ईजी गोइंग ये क्रीम रही है उतनी मेरे एक्सपीरियंस में और कोई ईजीली अडेप्टिंग क्रीम नहीं रही है मेरी स्किन के लिए। सो दिस इज़ द क्रीम दैट आई यूज़ क्वाइट ऑफन। इसके अलावा दिस वन प्रोडक्ट वेरी अंडररेटेड, आई डोंट नो व्हाई, दिस इज़ ग्लिसरीन। छोटा सा बॉटल है ग्लिसरीन का। ये मैं यूज़ करती हूँ लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार, डिपेंडिंग अपॉन हाउ माई स्किन इज़ आस्किंग फॉर इट। जस्ट टेक फ्यू ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप इसका और 2 या 3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल का, हाथ में मिक्स करके ये रात को लगाओ फेस पर अच्छे से हल्का सा मसाज करते हुए। एंड वन मोर थिंग, ग्लिसरीन जब हम अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा ये गरम गरम इफेक्ट देती है स्किन में, थोड़ा गरम लगता है। तो जब आप अप्लाई करें बहुत ज़्यादा रब नहीं करें, या हाथ में बहुत ज़्यादा रब करके एकदम गर्म ना करें। स्किन को ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो। हल्का हल्का हाथ से बिल्कुल इसको ऐसे करते हुए, जब आपको लगे कि आपकी स्किन डल हो रही है या एक्स्ट्रा नरिशमेंट की ज़रूरत है या ड्राई हो रही है, जस्ट डू दैट। इसके अलावा मैं फेस पैक यूज़ करती थी। मोस्टली मैंने होममेड फेस पैक ही यूज़ करे हैं रेगुलर बेसिस पे। दिस इज डॉट एंड कीज पॉल्यूशन एंड एक्ने डिफेंस क्रीम। ये फेस मास्क है। ये मैंने आई स्टार्टेड यूजिंग इट दिस समर, तो अभी मैंने लगभग 5 या 6 बार यूज़ करा है, और दिस इज़ द फेस पैक दैट इज़ गिवन मी द बेस्ट रिजल्ट सो फार। इसके स्किन पे लगा के इनिशियली तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था तो मुझे हल्का सा एक इरिटेशन का हो या फिर कुछ हो रहा है स्किन में ऐसा फील हुआ, नॉट एग्जैक्टली इरिटेशन, मतलब कुछ हो रहा है, कुछ लगा रही हूँ ऐसा फील हुआ। बट जैसे जैसे ये लगाना शुरू किया और पूरे फेस पे लगाया तो इतना कूलिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग इफेक्ट इसका आया, और मुझे ये अच्छी लगी क्रीम, फेस मास्क और मुझे ये फेस मास्क अच्छा लगा। दिस इज़ गुड अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, पिगमेंटेशन स्टे करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, गिव इट अ ट्राई। आप छोटा पैक लेके ट्राई कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो ही पूरा बॉटल लीजिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ। फर्स्ट इज द ड्रिंक दैट वी ड्रिंक। ड्रिंक में पानी, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स एंड दूध, तीनों का इन्वॉल्व करके बता रही हूँ। सो वाटर इनटेक होना चाहिए बॉडी में अच्छा खासा। मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई किया, अब तो मेरी आदत ही हो गया है कि मैं दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीती हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना बॉडी में नरिशमेंट रहेगा, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी एंड योर स्किन विल फ्लरिश। सेकेंड इज कैफीन का इंटेक बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि लॉन्ग रन में इट इंक्रीज योर एजिंग। तो अगर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इन सब में बहुत अमाउंट में कैफीन होता है। सो ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट, एटलीस्ट दिन में एक ही चीज़ एक ही बार लिमिटेड कोई आप पिएं।
थर्ड थिंग इज़ दूध पीना या फिर मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट खाना, मिल्क के प्रोडक्ट खाना बेसिकली। पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी, छाछ, व्हाटएवर इट इज़। जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है स्किन से वो बहुत लिमिट हो जाता है। सो आई वुड से इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, गिव इट अ ट्राई। आई मीन 2-3 हफ्ते आपको ऑब्वियसली बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ इफेक्ट नज़र आएगा, बट इट डज हेल्प। एक्ने इतनी जल्दी नहीं आता है। अगर एक ब्रेकआउट्स आ भी रहे हैं तो उसका पिगमेंटेशन भी बहुत लंबा नहीं चलता है। नाउ इन इंटरनल फैक्टर्स, सेकेंड थिंग आई वुड से इज़ व्हाट वी ईट। वेजिटेबल्स हमें फ्रेश जो सीज़न की चल रही हैं वो वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स अच्छी क्वांटिटी में खाने चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू जंक फूड, मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग का मतलब जंक फूड से होता है कि चॉकलेट्स नहीं खाना या फिर स्ट्रीट फूड नहीं खाया, हम ऑर्डर नहीं करते, घर पे ही बना के खाते हैं। लेकिन घर पे भी अगर आप रेडी टू कुक बैटर से बना रहे हैं या फिर सैंडविच बना रहे हैं और जो उसमें स्प्रेड लगा रहे हैं दैट इज़ द स्प्रेड दैट वी गॉट फ्रॉम द मार्केट, सो दैट कंसिडर्ड एज अ जंक फूड। तो वो सब फूड भी आइटम आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड। तो जितने भी फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसमें एडिड फ्लेवर्स होते हैं, एडिड कलर्स होते हैं, दे ऑल कम अंडर जंक फूड। तो वो सब भी रोकिए। जस्ट बाहर का खाना रोकने से इट इज़ नॉट गोना गिव यू 100% रिजल्ट, प्लस it is not a honest change in your diet if you say. So third internal factor is your routine that you follow every day. So आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो रही है कि नहीं, आप कम से कम 7 या 8 घंटे अच्छी नींद पूरी करें, आपकी स्किन रिलैक्स हो, आप कितना पोल्यूशन में जा रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं कितना पोल्यूशन है, हवा वहाँ कैसी है, ड्राई है, मॉइस्ट है, डिपेंड अपॉन द सिटी यू आर लिविंग इन। एंड दिस गोज विद एवरी प्लेस यू आर लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का कैसा मौसम है, हवा कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, पोल्यूशन लेवल कैसा है, सनलाइट कितनी हैवी आती है, उस पर आपका स्किन केयर रूटीन डिपेंड होना चाहिए। सो कंसिडर दैट ऑल्सो। प्लस इसके अलावा आता है आप डेली रूटीन में आप स्ट्रेस लेवल आपका कितना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, रात को जब सोते हैं तो चिल करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ, थोड़ी गप्पे वप्पे मार के खुश होके सोइए। बिकॉज हम 7-8 घंटे लगातार सोते हैं, तो अगर अच्छे मूड से सोएंगे तो रात भर हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, हमारे हेयर, एवरीथिंग इज़ गोना टेक दैट गुड एनर्जी। सो या दीज आर फ्यू थिंग्स जो ग्रेजुअली चेंज करे हैं मैंने अपने रूटीन में। दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गैदर्ड ओवर द ईयर्स। 12-15 साल से मैं इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ कर रही हूँ। दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट ऑन माई स्किन। आई होप ये स्किन केयर रूटीन सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि आपको अपने स्किन केयर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, please give it a try and let me know if any of the products or any of the routine that you followed and it helped. Have a nice day guys. Bye.